वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमारा जो गति वाला टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने सबसे पहले आपको गति का इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद अदिश और सदिश राशियाँ बताईं, फिर सरल रेखीय गति के बारे में बताया, उसके बाद दूरी और विस्थापन के बारे में बताया और दूरी और विस्थापन में अंतर। इतना आपको हम पहले बता चुके हैं। अब इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं और जिसके की नोट्स हम आपको पहले दे चुके हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक समान गति और असमान गति। बेटा, जो शब्द से ही क्लियर हो रहा है, एक समान गति मतलब एक सी चीज़, और असमान मतलब जो कि समान ना हो। अब एक समान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है तो उसकी गति हम एक समान गति कहते हैं। जैसे कि यदि कोई कार 10 मीटर पर सेकंड की स्थिर गति से दौड़ रही है तथा वह प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो इस तरह की गति को हम एक समान गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ खींचा जाए तो एक समान गति के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अब असमान गति, जो कि वर्ड से प्रॉपर्ली क्लियर है। एक समान गति मतलब जो असमान गति का मतलब असमान गति का मतलब जो एक सी ना हो। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक में अगर कोई कार चला रहा है तो वो हर समय हर सेकंड समान दूरी तय नहीं कर सकता, तो इस तरह की दूरी को हम असमान गति कहते हैं। अब अगर इसके बीच में दूरी समय ग्राफ खींचा जाए तो इस तरह की गति के लिए एक कर्व्ड लाइन आती है। अब असमान गति को त्वरित गति या मंदक गति भी कह सकते हैं। अर्थात जब वस्तु की गति समय के साथ साथ बढ़ती है तो वो गति त्वरित गति कहलाती है, और यदि वस्तु की गति समय के साथ घटती है तब उस गति को हम मंदक गति कहते हैं। अब गति की दर का मापन। अब जैसे कोई कार जा रही है रास्ते में तो उसको हम कैसे बताएंगे कि वो तेज़ चल रही है या धीमी चल रही है। अगर वो दौड़ रही है तो हम कह देते हैं तेज़ चल रही है, और अगर वो धीमी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो हम कह देते हैं कि वो मंद गति से चल रही है। तो गति को कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो उसके लिए अगर किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो चाल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चाल v बराबर s/t। अब चाल का मात्रक। चाल का मात्रक दूरी और समय के मात्रक पर निर्भर करता है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और ये MKS सिस्टम में होता है, और CGS सिस्टम में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर भी होता है। चाल में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, इसलिए चाल एक अदिश राशि है। बेटा, आज यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं।
इसके आगे हम आपको नेक्स्ट डे इसके आगे का पढ़ाएंगे। थैंक यू।